ये वीडियो निश्चित रूप से बीएड के स्टूडेंट के लिए है, जो कि क्वेश्चन निकल के आता है कमेंट बॉक्स से, यानी कि कमेंट बॉक्स के द्वारा आपने जो क्वेश्चन पूछे थे उसका जवाब है। ये देख सकते हैं, बिहार के विद्यालयों में शैक्षिक प्रक्रियाओं एवं समकालीन शिक्षा संरचना की विकास की समीक्षात्मक अध्ययन प्रस्तुत करें। तो ये क्वेश्चन निकल के आता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एवरीथिंग अभिषेक पे आप सभी का मैं अभिषेक स्वागत करता हूं। देख सकते हैं कि इसका जवाब आपको आंसर देखने को मिलेगा कि शिक्षा व्यक्ति के विकास तथा समाज के सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का एक सशक्त एवं प्रभावकारी माध्यम है। और आगे इसी में कहा गया इंट्रोडक्शन के तौर पे कि बिहार राज्य की 10 करोड़ जनसंख्या में आधी से ज्यादा आबादी नई पीढ़ी युवा की है, यानी कि जो नई पीढ़ी युवा पीढ़ी की है, यानी आबादी जो है नई जो है नया एज का है, इसमें कि जिनकी उम्र क्या है तो 25 वर्ष से कम है। और नई पीढ़ी की शिक्षा एवं कौशल विकास पर ही किसी भी राज्य की समृद्धि निर्भर करता है। नई पीढ़ी के जो शिक्षा है, नई पीढ़ी के लिए जो शिक्षा है उसी पर जो कौशल विकास, उसका जो कौशल विकास है उसी पर सभी राज्य की समृद्धि पर निर्भर करता है, समृद्धि निर्भर करता है। कम उम्र की आबादी ज्यादा होने के कारण बिहार जैसे राज्य में शिक्षा ही सर्वाधिक प्राथमिकता है, क्योंकि इसके अभाव में मानव विकास बाधित होगा। ये बात निकल गया इंट्रोडक्शन के तौर पे। उसके बाद उसी में इंट्रोडक्शन के तौर पे यहाँ लिखेंगे कि बिहार की विद्यालयों में शैक्षिक प्रक्रियाओं एवं समकालीन शिक्षा संरचना के विकास इस तरह हुई कि शिक्षा एक व्यवसाय बनकर रह गया। निश्चित रूप से जानेंगे तो शिक्षा क्या रह गया, व्यवसाय के रूप ले लिया यहाँ पर। उसके बाद जो देखेंगे इसी में निकल के आया कि बिहार सरकार द्वारा शिक्षा की प्रति उदासीनता इस तरह से नजर आता है कि यहाँ की परीक्षा प्रणाली से लेकर वर्ग संचालन तक की व्यवस्था सुदृढ़ नहीं हो पाई है, यानी अच्छा नहीं हो पाया है। उसके बाद इसी में लिखना है आपको कि कहने के लिए तो सरकारी कागजात में खूब विकास दिखाया जाता है, यानी बहुत सारे योजनाओं का विकास दिखाया जाता है, लेकिन जमीनी तौर पर कोई विकास नहीं दिखता है। इस संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए ध्यान केंद्रित करते हैं। तो इसमें देखेंगे मेन पॉइंट आपको मैं नोट करके दे रहा हूँ, यहाँ से देख सकते हैं। आपका पहला पॉइंट के तौर पे निकल के आता है कि विद्यालय की रूपरेखा। उसके बाद दूसरा पॉइंट में है कि विद्यालय की संरचना, यानी पाठ्यक्रम की संरचना। सबसे पहले समझते हैं विद्यालय की रूपरेखा में आपको क्या लिखेंगे। तो विद्यालय की जो रूपरेखा है उसमें ज्यादातर देखे जाते हैं कि भवन का निर्माण नहीं हुआ है, आधा अधूरा भवन निर्माण हुआ है, उसमें बैठने की प्रॉपर व्यवस्था नहीं है। ये सारे कुछ की कमी, फिजिकल तौर से वहां पर कमी देखने को मिलते हैं। वहां पर ग्राउंड नहीं बना हुआ है, बच्चे कहाँ खेलेंगे, इस तरीके के जो प्रॉब्लम है ये निकल के आता है। तो ये आप निश्चित रूप से व्यवहार तौर पे आप देख सकते हैं कि विद्यालय की रूपरेखा में किस तरीके से कमी है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट के तौर पे निकल के आता है कि पाठ्यक्रम की संचालन, पाठ्यक्रम की जो संरचना है, नेक्स्ट देख सकते हैं पाठ्यक्रम की जो संरचना है उसमें भी निश्चित रूप से कमी है। पाठ्यक्रम का जो संरचना इस तरीके से बनाया गया है कि आप उसमें अच्छे ढंग से विद्यालय में बच्चे को अच्छे ढंग से विकास नहीं हो सकता। उस पाठ्यक्रम का निर्धारित रूप से निर्माण करना एक सरकार का उत्तरदायित्व रह जाता है, जिससे बच्चे की सर्वांगीण विकास हो सके। उसके बाद शिक्षण विधि की हम बात करते हैं तो शिक्षण विधि में आपको देखने को मिलेंगे कि किस तरीके से शिक्षण विधि का उपयोग किया जा रहा है। जब आप अच्छे शिक्षण विधि का उपयोग नहीं करते हैं विद्यालय में कक्षा के दौरान, तो आप निश्चित रूप से एक अच्छे बच्चे का निर्माण नहीं कर पाते हैं, एक अच्छे छात्र का निर्माण नहीं कर पाते हैं। तो ये बात निकल के आता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में निकल के आता है कि छात्रों की असंतुष्टि, यानी कि छात्र जो है अपना शिक्षा अपने विद्यालय में जाकर के संतुष्ट नहीं हो पाता, इसके वजह से ही जो है उसके माता पिता ट्यूशन वगैरह कोचिंग वगैरह लगवाते हैं, वरना स्कूल से ही वो अपने आप को इस तरीके से पढ़ लेंगे कि उसे कोचिंग और ट्यूशन ज्वाइन करने की कोई आवश्यकता ही नहीं होती। इसके कारण इसमें शिक्षा की असंतुष्टि दिखती है, छात्रों में असंतुष्टि दिखती है।
उसके बाद निकल के आता है शिक्षकों की उदासीनता। शिक्षकों की उदासीनता यहाँ पर देखने को मिलेगा कि शिक्षा के प्रति शिक्षकों की उदासीनता हो गई है, जिसका कारण हो सकता है उसके किसी अन्य कार्य में लगाना, सरकारी अन्य कार्य में लगाना, जैसे जनगणना, इलेक्शन ड्यूटी, इस तरीके के कार्यों में लगा देते हैं, जिससे शिक्षक परेशान होते हैं और अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं शिक्षा के प्रति, शिक्षण के प्रति। निश्चित तौर पे नेक्स्ट पॉइंट में निकल के आता है शिक्षकों की कमी। शिक्षकों की कमी के बारे में जानेंगे कि अधिकतर विद्यालय में आप देखेंगे कि एक ही शिक्षक सारे सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, वहां पर शिक्षकों की कमी है। कई सालों से देख रहे होंगे बिहार में कि शिक्षक की बहाली नहीं आई है, शिक्षकों को बहाली नहीं करा गया है। तो निश्चित रूप से शिक्षकों की कमी से ही शिक्षा की व्यवस्था जो है वह प्रभावित होता है, और एक अच्छे शिक्षक की बहाली भी इसमें मायने रखता है निश्चित रूप से। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, यहाँ पर निकल के आता है सरकार की शिक्षा नीति। सरकार की शिक्षा नीति ऐसी हो गई है जिसमें आप कह सकते हैं कि वोट बैंक के तौर पे शिक्षा को आंका जा रहा है, शिक्षा को वोट बैंक के तौर पे यूज किया जा रहा है, इस्तेमाल किया जा रहा है। सरकार के द्वारा इस तरीके से शिक्षा को लिया जा रहा है जिसमें बच्चे को पैसे वगैरह कुछ दे करके आप अपने गार्जियन को प्रलोभन देते हैं कि हम आपके बच्चे को ये सब दिया, और उसके बाद आप उससे वोट मांगते हो। ये सरकार की शिक्षा नीति के खिलाफ जो है बहुत बड़ी कमी है। निश्चित रूप से देखेंगे नेक्स्ट जो ऑप्शन है, नेक्स्ट जो पॉइंट निकल के आता है बिहार की समकालीन परिस्थिति। बिहार की समकालीन परिस्थिति, जैसे यहाँ पर बाढ़ हो गए, सुखाड़ हो गया, जिसके अंतर्गत क्या होता है कि इसकी जो समकालीन परिस्थिति है, इस परिस्थिति से चलते हुए आप जब शिक्षा की परिस्थिति, बिहार की जो समकालीन परिस्थिति है, इसमें आप गिरावट नहीं लाते हैं, इसकी हैंडल नहीं करते हैं, समायोजन ठीक तरीके से नहीं करते हैं, तो निश्चित ही रूप से प्रभावित होता है। जैसे बाढ़ के दिनों में कई सारे विद्यालयों में पानी प्रवेश कर जाता है, और यह देखेंगे कि वहां पर किस तरीके से व्यवस्था करना है जहां पर विद्यालय में पानी प्रवेश ना करें। इस सभी बातों पर ध्यान देना होगा, यानी कि बिहार की समकालीन परिस्थिति है उस पर भी ध्यान देते हुए चलना है आपको। यहाँ देखते हैं, यहाँ निकल के आता है नेक्स्ट पॉइंट के तौर पे कि शिक्षा के मूल्यों में गिरावट। बिहार में शिक्षा आप जितना भी ले लें, लेकिन उसके मूल्य में इतना गिरावट हो गया है कि लोग मतलब उच्च शिक्षा लेकर के भी कुछ नहीं कर रहे हैं, थोड़ा भी इनकम नहीं कर रहे हैं, थोड़ा भी बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं। तो ये बात है कि जब शिक्षा के मूल्य में बढ़ोतरी होगी, शिक्षा बिहार के स्टूडेंट के पास जो शिक्षा के मूल्यों में बढ़ोतरी होगी, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उसे रोजगार प्राप्त करने में सहायता मिलेगा, सहूलियत मिलेगा। इस पॉइंट के अंतर्गत ये निकल गया। उसके बाद देखेंगे पाठ्य पुस्तक की जो है कमी, यानी पाठ्य पुस्तक की कमी इस तरीके की है कि एक दुकान में, एक कहीं पर भी शॉप में आपको ये बिहार स्कूल का बुक नहीं देखने को मिलेगा। बहुत ही एक बुक मिलेगा तो दूसरा नहीं मिलेगा, इस तरीके की कमी है। पाठ्य पुस्तक की कमी भी एक निश्चित रूप से मायने रखता है शिक्षा को प्रभावित करने के लिए। यहाँ पर देखते हैं निकल के आता है नेक्स्ट पॉइंट के तौर पे कि अनुपयुक्त योजनाएं। जैसे अनुपयुक्त योजनाएं, कई सारे ऐसे योजनाएं चलाए जा रहे हैं सरकार के द्वारा जिसमें एक भी बच्चे को फायदे नहीं मिलते हैं, और उसमें क्या होता है, अनावश्यक आर्थिक जो है खर्च हो जाते हैं, जिससे कि उसमें बच्चे क्या होते हैं कि इस योजना को पाने के लिए आपको बार बार ऑनलाइन करवाते हैं। क्या क्या योजना निकाल दी है सरकार, इसमें मतलब कोई औचित्य नहीं बनता। आप शिक्षा को सुदृढ़ बना दीजिए, उसको रोजगार परख बना दीजिए बच्चों को, वो खुद पैसा कमा लेगा, वो खुद रोजगार ढूंढ लेगा। इस तरीके की आप शिक्षा दीजिए। ये अनुपयुक्त योजना की बात करी जा रही है। यहाँ पर कई सारे ऐसे मध्याह्न भोजन योजना, छात्रवृत्ति योजना, कई सारे ऐसे योजना है आप देखेंगे, प्रोत्साहन योजना, तो क्या क्या आप योजना निकल गया है आप जानते ही होंगे। उसके बाद यहाँ देखेंगे योजना संचालन की कमी। जैसे जो योजना छात्रवृत्ति योजना है, जैसे उसमें प्रोत्साहन योजना है, जो प्रतिभाशाली छात्र है उसको प्रोत्साहन की योजना है। इन सभी योजनाओं का संचालन अगर ठीक ढंग से किया जाए, इसमें इतने सारे भ्रष्टाचार है, इस भ्रष्टाचार को कमी किया जाए तो निश्चित रूप से इस योजना का सही संचालन करके शिक्षा में बढ़ोतरी लाया जा सकता है। उसके बाद निकल के आता है कि वित्त की कमी, यानी कि आर्थिक स्थिति की कमी, यानी कि जब आप पैसा नहीं आपके पास तो आप इस तरीके से उसको हैंडल कीजिए कि उतने ही पैसे में आप अच्छे ढंग से शिक्षा दीजिए, अच्छे ढंग से सारा कुछ व्यवस्था कीजिए। तो ये वित्त की कमी भी एक मेन मायने रखता है शिक्षा को सही ढंग से सुचारू रूप से चलाने के लिए। उसके बाद देखेंगे आपको नेक्स्ट पॉइंट के तौर पे निकल के आता है कि
कौशलहीन शिक्षा, यहाँ पर जो बिहार में शिक्षा दी जाती है ये निश्चित ही रूप से कौशलहीन शिक्षा विद्यालयों में दी जाती है। बिहार के विद्यालयों में आपको देखने को मिलेगा कि इसकी ऐसी संरचना बना दी गई है जिसमें कि आपको जो सिलेबस में दिया गया है वही पढ़ेंगे और उस पढ़ के कुछ होने वाला है नहीं। ऐसी शिक्षा की जो कौशलहीन शिक्षा बिहार में दी जाती है, इसमें आप निश्चित रूप से कमी लाइए तो शिक्षा का एक नया रूप निकल के आएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट के तौर पे निकल के आता है यहाँ पर शिक्षकों की चयन प्रक्रिया। आप शिक्षकों को मार्क बेसिस पे चयन कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो? शिक्षकों को मार्क बेसिस पे चयन कर रहे हो, इसका मतलब क्या निकलता है? अगर शिक्षकों को चयन भी कर रहे हो तो परीक्षा में इतने सारे धांधली हो जाते हैं, इतने धांधली हो जाते हैं कि लोग पैसे पे नौकरी कर लेते हैं। तो ये निकल के आता है शिक्षकों की चयन प्रक्रिया में आपको बदलाव लाने होंगे सरकार की तरफ से। जब तक इन सभी पॉइंटों को सही ढंग से नहीं इम्प्लीमेंट किया जाए तब तक शिक्षा बिहार में सुधर नहीं सकता, उसकी संरचना अच्छा नहीं हो सकता। उसी सभी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए ये कंक्लूजन तौर पे निकलता है कि बिहार सरकार उपर्युक्त बिंदु पर ध्यान देते हुए, यहाँ निकला कि बिहार सरकार उपर्युक्त बिंदुओं पर ध्यान देते हुए अगर गुणवत्तापूर्ण रूप से इन सभी पहलुओं को बिहार के शिक्षा के क्षेत्रों में संचालित करती है तो निश्चय ही बिहार की शिक्षा, देख सकते हैं बिहार की शिक्षा में अभूतपूर्व सुधार की संभावना यह होगी। निश्चित रूप से यहाँ पर कहा गया कि बिहार सरकार जब इन उपर्युक्त जो मैंने 15 पॉइंट बताए, इन पॉइंट को ध्यान में रखते हुए अगर इन सभी पॉइंटों को अगर गुणवत्तापूर्ण रूप से इन सभी पहलुओं को बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में संचालित करती है तो निश्चित ही रूप से बिहार की शिक्षा अभूतपूर्व सुधार ला पाएगी। और समकालीन शिक्षा, देख सकते हैं समकालीन शिक्षा के संरचना तो इस तरह हो गई है कि विद्यालय, देख सकते हैं विद्यालय नहीं डीलर का दुकान हो गया है। निश्चित रूप से आप देखेंगे कि विद्यालय में उसके गार्जियन बच्चे के जो माता पिता हैं या फिर जो उसके अभिभावक हैं वो इसलिए नहीं जाते हैं कि मेरे बच्चे में कई दिनों से एक ही चीज पढ़ रहा है, वो उसमें शैक्षिक तौर पे कोई विकास हुआ या नहीं हुआ। वहां पर माता पिता अभिभावक इसलिए जाते हैं स्कूल में कि उसके बच्चे को छात्रवृत्ति क्यों नहीं मिला, उस बच्चे को उसके मध्याह्न भोजन क्यों नहीं मिल रहा, ये उस बच्चे को पोशाक योजना के तहत उसे पैसे क्यों नहीं मिले। वो इसलिए जाते हैं, इसलिए नहीं जाते हैं कि उस बच्चे को शिक्षा क्यों नहीं मिला। निश्चित रूप से आप इस बात को समझ रहे होंगे। उसके बाद यहाँ पर निकल के आता है कि इस नीति को सुधारना होगा। शिक्षक शैक्षिक कार्यों में न ही मध्याह्न भोजन योजनाओं में लगे रहते हैं। निश्चित रूप से यहाँ पर देखा जाए तो शिक्षक शैक्षणिक कार्य में नहीं अधिक लगे रहते हैं, वो जो है कि उस सरकार द्वारा चलाए गए योजना में इतने व्यस्त रहते हैं कि उसी योजना को संभालने में उसका टाइम निकल जाता है और पढ़ाएगा कौन। तो ये बात इस क्वेश्चन के अंतर्गत निकल के आया। निश्चित रूप से आपको ये वीडियो बेहद ही अच्छा लगा होगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा वीडियो को, और टेलीग्राम पर आपको ये PDF मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।